उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद वैश्य व्यापारी समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए नितिन अग्रवाल अब यूपी मथने निकल पड़े हैं। कई जिलों का भ्रमण कर गुरुवार को वो सीतापुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मोहाली और सीतापुर शहर में वैश्य व्यापारी समाज के संग बैठकें कर उनसे अगले महीने 14 नवंबर को प्रस्तावित वैश्य और व्यापारी समाज के सम्मेलन में पहुंचने की गुजारिश की। साथ ही उन्होंने यूपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस चुनाव में वैश्य और व्यापारी समाज अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाए। इस लिहाज से इन्हें एक सूत्र में पिरोने की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा में वैश्य और व्यापारी समाज को संगठित करने का जिम्मा पार्टी ने पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल के बेटे नवनिर्वाचित विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल के कंधों पर है। ऐसे में वो समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल सीतापुर दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले उनका मोहाली में उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष जिला पंचायत के पूर्व सदस्य मनोज मिश्रा की अगुवाई में लोगों ने स्वागत किया। स्वागत समारोह में उनके साथ क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी भी मौजूद रहे। मनोज मिश्रा के आवास पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने चुनावी तैयारियों में जुटने का गुरुमंत्र दिया। कार्यक्रम में मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 400 सीटों पर जीत का दावा करने वाले अखिलेश जमीनी हकीकत से रूबरू हो और सपने देखना बंद करें। मोहाली में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल वहां से सीतापुर पहुंचे और शहर के विजय लक्ष्मी नगर स्थित पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी के आवास पर जाकर लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने वैश्य व्यापारी समाज से भी मिलकर उनका हाल चाल जाना। साथ ही उनसे नवंबर माह की 14 तारीख को राजधानी में प्रस्तावित वैश्य व्यापारी सम्मेलन में पहुंचने की अपील की। कहा कि इस सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वाणिज्य कर मंत्री पीयूष गोयल आदि पार्टी के नेता संबोधित करेंगे। बाद में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राजभर और सपा गठबंधन चाचा भतीजा के बीच गठबंधन कांग्रेस की प्रियंका गांधी की सक्रिय से जुड़े सवालों के जवाब दिए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, सामाजिक सम्मेलन है और चुनाव से पहले सम्मेलन हो रहा है, तो एक बड़ा संदेश भी सम्मेलन से जाएगा। पूरे प्रदेश के वैश्य समाज के प्रतिनिधि सम्मेलन में आ रहे हैं और कुछ मांगे हैं जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष को रखी हैं। आदरणीय पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय वाणिज्य कर मंत्री हैं वो भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आदरणीय बंसल जी और प्रदेश अध्यक्ष जी भी सम्मेलन में आ रहे हैं। मैं तो पूरे प्रदेश के समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश को एक विकास की गति दी। आने वाले चुनाव में चुनाव का भी समय बहुत करीब, पिछले 2-2.5 महीने में 3 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, हथकंडे अपना रहा है, लेकिन मैं अपील करूँगा समाज के लोगों से कि समाज का एक बहुत बड़ा योगदान हर चुनाव में रहा है और मैं समझता हूँ कि जहाँ वैश्य समाज जिस तरफ मुड़ जाता है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। मैं यही अपील करूँगा कि सम्मेलन में हम आह्वान करेंगे ही कि मेरी अपील है कि पूरे प्रदेश का वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे और एक बार फिर से पूर्ण की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। राजभर जी अलग अलग दल ढूंढ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर वो इतने शक्तिशाली ही होते तो अपनी दम पे चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ते, लेकिन उनको सहारे की ज़रूरत थी। अब डूबते को तिनके का सहारा, अब डूबती हुई सपा को डूबते हुए राजभर का सहारा है और दोनों ही जिस नैया में बैठे हैं वो नैया 2022 में डूबने वाली। प्रियंका गांधी भी काफ़ी सक्रिय हो गई हैं, चाहे लखीमपुर कांड हो या अभी आगरा वाला मामला हो, लगातार हर जगह जा रही पहुँच रही है। प्रियंका गांधी जी को देश की जनता को ये भी पता है, वो राष्ट्रीय नेता अपने उसकी हैं, दल की हैं, कि राजस्थान वो जिन मुद्दों को लेकर वो उत्तर प्रदेश में घूम रही हैं उससे अधिक उत्पीड़न महिलाओं का, किसानों का राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां उनके प्रदेश की सरकारें चल रही हैं हो रहा है, लेकिन उस पर उनकी एक भी वक्तव्य टिप्पणी नहीं आई है।
ये प्रदेश की जनता भी देख रही कि वो केवल राजनीति करने यहाँ पे आए हैं, तो उनका न किसानों से कोई उनका लगाव है और न महिलाओं से कोई लगाव। कलाकार आपसे कही रहा हूँ, उनको केवल मीडिया में स्पेस लेने के लिए वो जा रही हैं और घूम रही हैं। जो प्रदेश की जनता भलीभांति देख रही है, उनके जाने से न कोई अंतर पड़ रहा है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप मैं बात करूँ कानून व्यवस्था की, आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जब तक योगी जी के हाथ में प्रदेश की बागडोर है, माफिया या तो जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर है। इस अवसर पर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, नवेंद्र अवस्थी, मुकेश अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, सौरभ महरोत्रा आदि मौजूद रहे।